हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे। आजकल के वैज्ञानिकों की तरह उन्होंने खोज की, तपस्या की, तप किया और ये जानने की कोशिश की कि हर दुख का कारण क्या है, सुख को कैसे स्थापित किया जा सकता है। और इसी खोज का निष्कर्ष ये निकला कि हर दुख का कारण शरीर, मन और आत्मा का असंतुलन है। अगर किसी तरह से शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर दिया जाए तो बाकी कोई दुख नहीं बचेगा, कोई बीमारी नहीं बचेगी। तो अब प्रश्न उठता है कि शरीर, मन और आत्मा असंतुलित कैसे हो जाती है। इसके असंतुलन का कारण अष्टमाया है। जैसे कि हम अपने धर्म ग्रंथों में सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को अष्टमाया का पर्दे से ढका गया है, मतलब इल्यूजन से ढका गया है। जो नहीं है वो हमें दिखाई देता है और जो है उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। यही अष्टमाया का पर्दा है। अब अष्टमाया यानी 8 तरह की माया। वो 8 तरह की माया किस तरह से काम करती है? मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, यह, वह, ये 8 तरह की माया है। जब हम इन विचारों में पड़ जाते हैं कि ये मेरा है इसलिए मैं इसका ध्यान रखूँगा, ये उसका है तो मुझे क्या, ये मेरा दर्द है तो मैं पृथ्वी आकाश एक कर दूंगा, ये उसका दर्द है, उसकी दर्द मुझे क्यों भला। जब इस तरह के विचारों में हम पड़ जाते हैं तो हमारे माइंड को, हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को अष्टमाया ढक देती है, जिसे हमने पिछले वीडियो में रिद्धियों सिद्धियों के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर या तो इल्यूजन रहता है या फिर समझ रहती है, अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो आप उस वीडियो को रेफर कर लें। तो अब हम बात करते हैं कि इस तरह के विचार कि ये मेरा है, ये उसका है, ऐसा, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे इसे बढ़ाना है, चाहे किसी को नुकसान पहुंचाकर ही किया जाए लेकिन करना है। तो इस तरह के विचार जो हैं अष्टमाया कहलाते हैं। अब जैसे ही ये अष्टमाया का पर्दा हमारी बुद्धि पर पड़ता है तो हमारा शरीर, मन और आत्मा असंतुलित हो जाती है। अगर हम देखें कि शरीर को क्या चाहिए, चुस्ती, तंदुरुस्ती, एक्शन, एक्टिवनेस। मन को क्या चाहिए, विश्वास, गुण। आत्मा को क्या चाहिए, खुशी, आनंद, मदद, सहयोग। ये सब चीज़ें शरीर को, मन को और आत्मा को संतुलित करती है। भारत को विश्व भर में शांति के लिए जाना जाता है। किसी को भी इंटरनेशनल लेवल में अगर शांति की खोज करनी हो, आनंद की खोज करनी हो, सत्य की खोज करनी हो तो वो भारत में आता है। और उसका कारण हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा की गई खोजें, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे उपवेद और सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो इंसान को उसके अंदर की यात्रा करने में मदद करते हैं, जो इंसान का शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि स्वयं भारत अपनी शक्तियों को भूल गया है। वो अपने ही धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगा बैठा है। धर्म की स्थापना शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने के लिए हुई। जिस सोच से धर्म का प्रतिपादन हुआ, अगर उस सोच का हमें पता चल जाए तो हम ये जानेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे पूर्वजों का हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार है।
तो उसे समझने के लिए, जैसे कि हम सब सुनते आए हैं कि हमें पृथ्वी पर आकर साकार से निराकार की यात्रा करनी है, मतलब शरीर से आत्मा तक पहुंचने की यात्रा करनी है। जैसे दृश्य से अदृश्य को जानने की यात्रा करनी है। साकार मतलब जिसका आकार है, और निराकार जो आकार नहीं है लेकिन है। उसी को जानने के लिए हम सब ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, और उसको जाने बिना दुख जीवन में रहने ही वाला है। लेकिन उसको जानना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, इसीलिए धर्म आ गया। हमारे माइंड 7 ईयर्स के फेजेस में डेवलपमेंट करता है। हमारा माइंड 7 सालों के फेजेस में डेवलप होता है। जैसे 1 से 7 साल तक हमारा मूलाधार डेवलप होता है, अगले 7 साल तक हमारा स्वादिष्टान डेवलप होता है, अगले 7 साल तक हमारा मणिपुरम चक्र जो है वो डेवलप होता है। फिर इस तरह से 7 साल की यात्रा है। और चक्रास आर बेसिकली रिलेटेड विद माइंड, विचारों के साथ। जैसे हमने देखा होगा कि जो विचार बचपन में आते हैं वो जवानी में नहीं आते, जो जवानी में आते हैं वो बुढ़ापे में नहीं आते। तो विचारों का संबंध हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ है। जिस तरह से शरीर की, मन की उन्नति होती है, डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, उसी तरह से विचारों का पैटर्न भी चेंज होता है। इन सब बातों को समझकर हमारे जीवन में मूर्तियों को लाया गया। मूर्तियों को लाने का सबसे बड़ा कारण साकार से निराकार की यात्रा करवाना था, धार्मिक से स्पिरिचुअल बनाना था, रिलीजियस से स्पिरिचुअल बनने की यात्रा है। जैसे हम सब जानते हैं कि एक शक्ति ने इस सारे संसार को उपजाया है। एक शक्ति पार्वती से बाकी की अनेकों शक्तियों का जन्म हुआ। ये हम देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। लेकिन ये साकार रूप में शक्तियां नहीं हैं, ये शक्तियां निराकार रूप में हैं। आत्मा में ये भाव रूप में शक्तियां हैं, मन के अंदर ये गुणों के रूप में शक्तियां हैं, और शरीर के अंदर ये ऑर्गन्स की हेल्थ के रूप में ये शक्तियां अपना काम करती हैं। एक ही शक्ति शरीर, मन और आत्मा तीनों पर असर करती है। जैसे हम बात करें, खुशी बुद्धि को बनाती है, लीवर की हेल्थ को देखती है। तो खुशी आत्मा से निकला भाव है जो शरीर को की लीवर की देखभाल करता है, और मन में बुद्धि की देखभाल करता है। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि खुश रहो, खुश रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, क्योंकि खुश रहने से हमारा लीवर स्ट्रांग होता है। इसे हम समझते हैं। पहली मूर्ति की बात करते हैं, गणेश की। अब उस समय पर, जिस समय पर इन मूर्तियों को रचा गया, उस समय पर ना तो MRI मशीन्स थी, ना ही इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी कि आम इंसान ये जान सके कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ये वो जान नहीं पाता था। उसे कभी अगर हमें ये डॉक्टर लोग ना बताते कि आपके अंदर लीवर है, आपके अंदर हार्ट है, आपके अंदर किडनीज हैं, तो क्या हमें कभी पता चलता कि ये सब हमारे अंदर हैं और कुछ काम कर रही हैं, और इनकी हेल्थ से हमारी हेल्थ जुड़ी हुई है? ये हम कभी जान ना पाते। तो उस समय के आम इंसान कैसे ये जान सकते थे? लेकिन ऋषि मुनियों ने जब तपस्या की तो उन्होंने देखा कि एक शक्ति शरीर, मन और आत्मा को उपजा रही है। शरीर, मन और आत्मा की स्वास्थ्य की देखभाल कर रही है। इसीलिए तो इन सभी माताओं को पालने वाली कहा गया है। इसीलिए तो इन सब माताओं को नर्चर करने वाली माँ की देवी, माँ के रूप में पूजा जाता है। तो ये शक्तियाँ कैसे काम करती हैं? जैसे हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले गणेश जी।
अगर हम अपने अंदर लीवर की पिक्चर को देखें और जो पहले गणेश जी की पिक्चर आती थी उसे हम ध्यान से देखें तो बिल्कुल वो हाथी की तरह, गजराज की तरह लगती है। तो ये उन्होंने अपनी तपस्या से, अपने ध्यान से देखा कि हमारे अंदर कोई ऐसा ऑर्गन है जो हाथी की शेप में है, जो बुद्धि को बना रहा है, जो खुशी से उसकी हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है। तो गणेश जी की मूर्ति सामने आ गई। अब लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ये कहता है कि जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं वो चीज़ हमारे अंदर बढ़ती है। तो इसी लॉ ऑफ कंसंट्रेशन को यूज करके गणेश की मूर्ति सामने आई। अब जैसे जैसे हम गणेश को पूजते हैं, हमारे अंदर शरीर में लीवर को हेल्थ मिलती है, मन में बुद्धि को बल मिलता है और आत्मा में खुशी अनुभव होती है। आपने कभी भी जब गणेश की पूजा की हो, गणेश चतुर्थी पर, तो आपने ये जाना होगा कि अरे हाँ, ये हो रहा है कि आगे से हम अपने आप को स्वस्थ पा रहे हैं, आगे से हम अपने आप को खुश पा रहे हैं और बुद्धि भी नए नए चमत्कार कर रही है। ये करके देखिए, आपको स्वयं पता चलेगा कि जैसे ही आप गणेश मंत्र को का जप करते हैं तो उससे क्या होता है। इसी तरह से हनुमान है, हनुमान को लाल रंग लगा दिया गया। तो जब ऋषि मुनियों ने देखा कि एक सेल से, ब्लड सेल से किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ब्लड के सेल्स किस तरह से पूरे शरीर को नर्चर कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का भाव समर्पण का भाव है। वो हर किसी तक बस ब्लड को पहुंचाना चाहते हैं। पूरे संसार की नर्चरमेंट, पूरे संसार की देखभाल करने वाले हनुमान सामने आ गए। इसी तरह से बाकी के सारे देवी देवता भी हैं जिसे हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर जो भी काम चल रहा है उसे बाहर दिखाया गया। हमारे अंदर जो भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसे बाहर लाकर किसी देवी देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया, प्रतिपादित कर दिया गया, ताकि हम अपने ही ध्यान की शक्ति को, अपने ध्यान को उन्हें दे पाएं और जिसका मल्टीप्लाई होकर हमारे अपने ही ऑर्गन्स को, अपने ही मन को और अपनी ही आत्मा को वो शक्ति मिल जाए। क्योंकि अगर हम आम जीवन में देखें, जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में ये डिस्कस भी किया था कि जब हम आंखें बंद करते हैं, E=mc² वाली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम सामने वाले को, अपने किसी प्यारे को या अपने दुश्मन को बड़े आराम से देख पाते हैं, लेकिन अपने आप को देखने में हमें थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि हमने स्वयं अपने ध्यान की शक्ति कभी अपने आप को दी ही नहीं है। ये आज से नहीं, आदिकाल से चलता आ रहा है। और क्योंकि हम अपने ही ध्यान की शक्ति अपने आप को नहीं दे पाते हैं, इसीलिए इन मूर्तियों को लाना पड़ा, ताकि जब भी हम इन मूर्तियों में अपने ही विश्वास को डालें, अपने ही ध्यान को डालें, तो ये मूर्तियाँ हमें हमारा ही स्वास्थ्य लौटा सके। ये बिल्कुल शीशे की तरह हैं, आईने की तरह, मिरर की तरह हैं, जिसे सामने रख दिया गया और जिसमें मेरा ध्यान मुझ तक ही पहुंच गया। ये बहुत ऊपर तक खोज कर ये सब काम किए गए, लेकिन साथ के साथ धर्म की स्थापना करने का मकसद उनका यही था कि जो बच्चे हैं वो निराकार को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इन शक्तियों को डेवलप होने में पूर्ण अभिव्यक्ति को पाने के लिए 10 से 12 साल का समय लगता है। या इसे ये कहें कि ये शक्तियाँ 10 से 12 साल में, कि जब ये
सात से अगले 7 साल तक स्वादिष्ठान डेवलप हुआ, फिर अगले 7 साल तक मणिपुरम चक्र डेवलप हुआ। तो 7 7 7 मतलब 21 साल की उम्र तक ये पूरी की पूरी शक्तियाँ डेवलप होती हैं, लेकिन हर किसी की नहीं होती। जो अपने ध्यान की शक्ति देता है उसी की डेवलप होती हैं। तो इन शक्तियों को डेवलप होने में 10 से 12 साल, किसी को 15 साल, जैसे हमने पीछे बात की थी कि डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव, हर किसी की अलग अलग डेवलपमेंट है, तो इतना समय लगता है। अब छोटा बच्चा जो है वो निराकार को नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए ये कहा गया कि ये रिलीजन टू स्पिरिचुअलिज्म की यात्रा है कि पहले आप धर्म से, मूर्तियों का हेल्प लेकर, साकार का हेल्प लेकर अपनी उन सारी शक्तियों को एक्टिवेट कर लें, अपने लीवर को, अपने ब्लड को, अपनी किडनी को, अपनी हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले, और उसके बाद जो है यही शक्तियाँ हमें निराकार की यात्रा करने में हेल्प करेंगी। बाद में हमें आत्मा से तो जुड़ना ही है, अदृश्य जगत के नियमों को समझना ही है, लेकिन पहले जब बच्चा छोटा है तो उसे धर्म की मदद से ये सिखाया जाए। लेकिन आजकल माता पिता से, माँ बाप से, पेरेंट्स से एक छोटी सी गलती हो जाती है, वो स्पिरिचुअलिज्म को, निराकार को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। हम तो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, हम तो स्पिरिट को मानने वाले हैं, इसलिए हम रिलीजन में विश्वास नहीं करते, इसलिए हम नियमों में विश्वास नहीं करते। तो अगर हम धर्म में विश्वास नहीं करते, हम नियमों की कीमत को, हम नियमों की शक्ति को नहीं जानते, तो फिर हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? इट इज़ वन और द सेम थिंग। स्कूल में भी बच्चों को नियम ही तो सिखाए जाते हैं, उसे उस समय पर डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस का नहीं पता, लेकिन डिसिप्लिन उसकी आदत बना दिया जाता है। उस समय पर उसे ये नहीं पता कि बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार क्यों करना है, लेकिन स्कूल्स में ये उसकी आदत बना दिया जाता है। यही धर्म कर रहा है। तो इसलिए अपने बच्चों को धर्म के साथ जोड़ें, इन मूर्तियों के साथ जोड़ें, ताकि उनके अंदर वो सारी शक्तियाँ डेवलप हो सके जो बाद में उन्हीं के जीवन में शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने में मदद कर सके। वास्तव में रिलीजन शुरुआत है और स्पिरिचुअलिज्म उसी का दूसरा पहलू या प्रौढ़ अवस्था। और पूर्ण सत्य को जानने के लिए हमें साकार से निराकार और निराकार से साकार में आना होगा। इन दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होगी। गलती सिर्फ यही होती है कि जो धर्म के साकार रूप को पकड़ते हैं वो निराकार के प्रति विरोध करने लगते हैं, और जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं उन्हें धर्म ठीक नहीं लगता। जबकि इन दोनों को जाने बिना हम पूर्ण सत्य को जान ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी पिक्चर के 2 हिस्से हैं, एक दृश्य, एक अदृश्य, एक साकार, एक निराकार। आशा करती हूँ इस बात को आप समझकर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी साकार से निराकार की यात्रा को सफल करे।